बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और ये हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं इनके ऊपर। लास्ट टाइम हम लोग जो है बात कर रहे थे कि कोई भी जो सॉल्वेंट होता है उसका क्या रोल होता है किसी भी रिएक्शन में। और हम लोगों ने कहा था कि जो सॉल्वेंट होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और उसका असर होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। और हमने देखा था कि अगर हम लोग जो है वो जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था कि अगर हम लोग जो है सॉल्वेंट्स चेंज कर देते हैं तो उससे प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो प्रोडक्ट्स चेंज होने के अलावा हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो आज जो है वो हम लोग जो है वो पहले देखेंगे कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हैं वो कौन से हैं और क्यों हम उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट जो है उसको भी हम देखेंगे और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन से हैं उनको देखेंगे। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की अहम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अहम होती हैं। तो फर्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं ये हम देखेंगे आज, और जो रिएक्शंस हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन। तो जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द वो सॉल्यूशन में हो रहे होते हैं अक्सरियत जो है। और जो कोई भी सब्सटेंस है उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की नेचर क्या है। तो शुरू में जो केमिस्ट थे वो मोस्टली जो रिएक्शन करवाते थे वो वाटर को यूज़ करते थे एज ए सॉल्वेंट। उसकी वजह क्या थी कि इसकी जो फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। लिक्विड की जो रेंज है वो 0 to 100 सेंटीग्रेड है वाटर की, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये इसको हम लिक्विड रेंज कहते हैं। अभी हम बात करेंगे इस पर। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है और इसकी जो स्पेसिफ़िक हीट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है बाकी सॉल्वेंट्स के मुकाबले में। डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है। तो वाटर जो है ये ओडरलेस है, न्यूट्रल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन पॉइजनस है। तो इसको जो है हैंडल करना जो है वो बहुत इजी है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस वजह से ये बहुत ही यूज़फुल सॉल्वेंट हमारे पास जो है वाटर है। और इसकी ये जो यूज़फुल होना है इसका, और इसके अंदर जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं इनकी जो डेवलपमेंट है वो रुकी रही। तो जो सॉल्वेंट्स हैं पानी के अलावा उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ऑलराइट, तो कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उनका रोल होता है किसी रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं लिक्विड की रेंज। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिटरमिन करते हैं टेम्परेचर रेंज को जिसके अंदर कोई सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर है उसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर सॉरी। तो जो भी रिएक्शंस हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हो रहे हैं लिक्विड फेज़ के अंदर होंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होगी ये हमें बताएगी कि भाई सॉल्वेंट जो है वो किस रेंज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हर लिक्विड का जो है डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इससे हमें क्या आइडिया होगा कि जो फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी नेचर किस तरह की है। तो उससे हमें ये आइडिया होगा फोर्सेस की जो है वो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनका ये आइडिया होगा। नेक्स्ट है जो बहुत अहम है वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है इससे हम लोग किसी सॉल्वेंट की जो पोलर नेचर है इसका फ़ैसला करते हैं, इसको डिटरमिन कर सकते हैं। इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो इस सॉल्वेंट में हल होंगे या नहीं होंगे। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में, और जितना जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उतने जो सब्सटेंसेस हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं,
वो सॉल्वेंट के अंदर कम हल होंगे। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है इसका रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो अगर जो है वो हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है तो उसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो अहम होगी। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है इससे हमें आइडिया होता है कि कोई सॉल्वेंट जो है उसकी फ्लूइडिटी कितनी है। जैसे पानी है या अल्कोहल है तो ये इतने विस्कस सॉल्वेंट नहीं है। वाटर और इथाइल अल्कोहल जो हैं इनकी विस्कोसिटी लो है। और कुछ हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और फ्लूइडिटी कम होती है। तो ये हो गई हमारे पास अहम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और क्या इनका असर होता है सॉल्वेंट के ऊपर, इस पे हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट्स हैं इनकी हमारे पास टाइप्स कितनी हैं। जो फर्स्ट टाइप के सॉल्वेंट्स हैं इसे हम कहते हैं प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। तो बाज़ दफ़ा इसको प्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट भी कह देते हैं। फिर है एसिडिक, सेकंड टाइप है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। थर्ड टाइप है आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। और फोर्थ टाइप है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। तो फर्स्ट टाइप जो है ये है प्रोटोनिक या प्रोटिक कह देते हैं सिंपल इसको, एंड नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो कौन सा सॉल्वेंट जो है वो प्रोटोनिक या प्रोटिक होगा जिसके अंदर रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस होंगे। जैसे वाटर है, HF है, H2SO4 है, HCN या एसिटिक एसिड भी शामिल है। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रोटॉन रिप्लेसेबल नहीं है उसको कहते हैं नॉन प्रोटोनिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, या ए प्रोटिक भी कह देते हैं उसको सिंपल, ए प्रोटिक, प्रोटिक और ए प्रोटिक। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स की जो एग्जांपल्स हैं उसमें है SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेंजीन, C6H6 एट्सेट्रा। सेकेंड टाइप है हमारे पास एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स की। तो ये आपको पता है कि एसिडिक सॉल्वेंट वो होगा जिसका बिहेवियर एसिड वाला है, उसको प्रोटोजेनिक भी कह सकते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन देते हैं। इसमें शामिल है लिक्विड HF, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन को लेने की जो टेंडेंसी है उनको हम बेसिक कहते हैं या प्रोटोफाइलिक सॉल्वेंट भी कह देते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लिक्विड अमोनिया है, पायरिडीन है और हाइड्राजीन एट्सेट्रा जो इसकी एग्जांपल्स हैं। और फिर हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट भी हैं जो कि एम्फी प्रोटिक हैं, ना तो उनमें टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की और ना इतनी टेंडेंसी उनमें प्रोटॉन लेने की है। और इसमें जो है वो हमारे पास वाटर है, आपको पता है कि वाटर ना एसिड है ना बेस है, ये एसिड और बेस के तकरीबन सेंटर में आता है। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल जो है ये भी, इसको भी हम एसिड या बेस नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप होगी। थर्ड टाइप है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। तो जिनके आयंस बनते हैं, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन होती है उसे कहते हैं आयोनाइजिंग। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर, अमोनिया, HF और SO2 एट्सेट्रा। और वो सॉल्वेंट जो कि आयंस नहीं बना सकता जिसमें उसे हम कहेंगे नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। और उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा जो है इसमें शामिल है हमारे पास। और नंबर 4 टाइप है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। तो वो सॉल्वेंट जो कि मेटल आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या अगर हमारे पास सॉल्यूशन में एनायंस हैं तो उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो उनको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेटिंग। और उनके पास आमतौर पर लोन पेयर होते हैं जिससे वो बॉन्ड बनाते हैं पॉजिटिव आयन के साथ, या उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और वो फिर जो है वो लोन पेयर ले सकते हैं किसी भी एनायन से। तो उन्हें हम कह देते हैं कोऑर्डिनेटिंग। इसमें शामिल है अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एट्सेट्रा। और नेक्स्ट हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते किसी मेटल आयन के साथ या एनायन के साथ, उन्हें हम कहेंगे नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट्सेट्रा। तो ये जो हमारा लेक्चर था यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे किस तरह के जो रिएक्शंस हैं पॉसिबल हैं
सॉल्वेंट्स के नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।